निकाह मस्जिद में होना चाहिए। ये बात जो है शुरू में लोगों को अजीब सी लगी, लेकिन जो दलाई मैंने दिए वो इतने कन्विंसिंग थे कि अल्हम्दुलिल्लाह इसको तो लोगों ने बहुत जल्द कबूल किया। हमारे लिए सबसे बड़ी दलील क्या है? ये हुजूर का कौली हुक्म है, आलिनू हाज़ा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। निकाह का ऐलान आम किया करो और मस्जिदों में मुनक़िद किया करो। ये जामे तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है। अगरचे ठीक है, उलमा का कहना ये है कि यहाँ जो वजअलूहु जो फ़ेल अम्र है ये वजूब के लिए नहीं है, इस्तिहबाब के लिए, लाजिम नहीं है। अम्र दोनों तरह का इस्तिहबाब है, बेहतर है। तो सवाल ये कि बेहतर को क्यों छोड़े? इसको मोहम्मद रसूलुल्लाह ने बेहतर करार दिया, उसे क्यों छोड़े, किस दलील से छोड़े? हमें लाज़मन इख्तियार करना चाहिए। फिर मैंने अर्ज़ किया हुजूर की बेटियों के निकाह मस्जिद में हुए तो हमारे यहाँ कौन है वो चौधरी और वो सरमाएदार वो जो समझे कि मेरी बेटी की तो तौहीद हो गया, उसका निकाह मस्जिद में। इस तरह बातें समझाने के लिए हुजूर की मोहब्बत हर मुसलमान की दी है, लेकिन किसी ने इधर तवज्जो दिलाई ही नहीं तो लोग क्या करें? इसमें उलमा की फेलियर है सबसे बड़ी। उसकी वजह क्या है? वजह यह है कि हमारे मौलवी आम तौर पर कमी कारी होते हैं, मुलाजिम होते हैं। देहात में तो उनकी हैसियत कमी कारों से ज़्यादा होती है। वो चौधरियों से कैसे कहे? आम शहरों में भी मसाजिद की जो मैनेजिंग कमेटीज होती हैं, जो सरमाएदारों पर, लोगों पर, ऊंचे लोगों पर, उनसे कैसे कहें? लिहाजा ये हदीस जो है बयान नहीं की, हदीस मौजूद है आलिनू हाज़ा निकाह वजअलूहु फिल मसाजिद। मैंने इस हदीस का हवाला दिया तो लोगों की आंखें खुल गईं। जब कहा देखो अगर फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का निकाह मस्जिद में हो सकता है तो किसकी बेटी ज़्यादा इज्जत वाली है हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला। तीसरी बात मैंने और दलील और इसमें गैरत को उभारा कि देखो ईसाइयों ने अब तक अपने चर्च और अपने पादरी की ये इज्जत बरकरार रखी है। उनकी शादी चर्च में होनी चाहिए, प्रिंस हो वही जाएगा। और इसमें मुझे वाकया याद आता है जब शादी होने वाली थी प्रिंस एंड्रयू की, उसकी बीवी का सारा फर्गूसन की नाम था और वो जरा नटखट किस्म की लड़की, क्या औरत की पूरी। तो उसने ये कहा था, उसका बयान आया था, आई विल नॉट से आई एम नॉट ए टिमिड टाइप ऑफ वुमन, आई वोंट से आई विल ओबे हिम। उससे मुझे मालूम हुआ कि उनके निकाह के अंदर ये कौल भी होता है कि पादरी के सामने चर्च में खड़े होकर, चूँकि उनके यहाँ पर्दा नहीं है, लड़का और लड़की दोनों आमने सामने खड़े होकर इजाब व कबूल करते हैं, और लड़की ये भी कहती है कि मैं इसकी ताबेदारी करूँगी। उसने कहा मैं नहीं कहूँगी, कहना तो पड़ा। उसके बगैर वो प्रिंस एंड्रयू की दुल्हन नहीं बन सकती थी, शादी जो है वो तुम्हारा चर्च में। हमारा मौलवी बेचारा बगल में दबा कर वो रजिस्टर और बैठा सूख रहा होता है, बारात तो अभी आई नहीं, 2 घंटे के लिए बैठा हुआ, ये उसकी हैसियत मुलाजिम। ये वजह है। अब जब इससे भी गैरत जागी लोगों के यहाँ, वाकई बात सही है, ईसाइयों के यहाँ अगर अभी तक चर्च का ये मकाम है और पादरी की इज्जत है। चौथी दलील मैंने और दी, देखो निकाह से क्या होता है कि हमारे इस माशरे में एक नए खानदान की बुनियाद बनती है। उसके लिए दुआ करना, खैर, बरकत, भलाई, सआदत, ये इस निकाह का जुज़ होता है। मिलते भी है कि दुआ में शरीक हो। अब जाहिर बात है कि दुआ का माहौल आपने बाहर जो है बड़े कालीन बिछा लिए कीमती, और उनका कीमती सोफे रख लिए और बड़े सुनहरी किस्म के शामियाने लगा लिए, लेकिन वहाँ पर माहौल क्या होता है? सिगरेटें पी रहे, धुआं सिगरेटों का, चहके लग रहे हैं, गीबतें हो रही हैं, और ये कि कोई बाहर आ गए हैं, फोशगोई कर रहे हैं। उस हाल में कोई शख्स जो है कोने में बैठे हुआ मौलवी साहब जो मिन 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 करके वो कुछ पढ़ते हैं और कहते हैं दुआ कर लो। अब दुआ क्या हाँ कर लो? दुआ के लिए माहौल होता है, दिल की आबादी होती है, ज़हनी और नफ्सियाती तैयारी होती है, तब दुआ होती है। ये माहौल हमारा, इसमें हम नमाज के लिए जमा हुए हैं, जुमे के लिए जमा हुए हैं, मस्जिद है, पाक माहौल है, लोग अपनी अपनी हद तक अच्छे कपड़े पहन के आए हैं और उसके अंदर इतर भी लगाया है। हुजूर की सुन्नत है ये, इस तरह जुमे की तैयारी किया करो। इस माहौल के अंदर कोई धुआं नहीं है सिगरेट का, कोई कहका नहीं है, कोई गीबतें नहीं हो रही है, कोई बकवास नहीं हो रही है, यहाँ दुआ का माहौल है। तो ये